दोस्तों, रात्रि का समय था। अनु अपने कमरे में बैठी स्टडी टेबल पर पढ़ाई कर रही थी जब अचानक उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा, कोई अननोन नंबर था। थोड़ी झिझक के साथ उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद उसने फोन काट दिया और इसे कोई गलतफहमी या मजाक समझकर फिर से अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। लेकिन फिर अगले ही पल फोन फिर से बज उठा। वही अननोन नंबर। इस बार अनु को थोड़ा अजीब और डर भी लगा, लेकिन फिर भी उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी डरावनी आवाज आई, मैं तुम्हें देख रहा हूं अनु। ये सुनकर अनु के दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वो मीलों दौड़ कर आई हो। उसने तुरंत फोन काट दिया और अपने चारों ओर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन हो सकता है। उसकी खिड़की से बाहर घनघोर अंधेरा था और सब कुछ शांत था, पर उस अजनबी की आवाज ने अनु के मन में एक अजीब डर बैठा दिया। अगले कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। हर रात उसी टाइम पर उसे उस अनजान नंबर से कॉल आती और हर बार वही डरावनी सी आवाज सुनाई देती, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं अनु। वो अब डरने लगी थी। उसने अपने दोस्तों को बताया, पर किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इसे सिर्फ किसी का मजाक समझा। अनु एक खुशमिजाज और आत्मविश्वासी पढ़ाई में तेज लड़की थी। वो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और अपनी जिंदगी में अपने करियर को लेकर पूरी तरह से सीरियस थी। अनु के उसके दोस्तों का एक अच्छा ग्रुप था, जिसमें उसका सबसे अच्छा दोस्त यश भी शामिल था। यश हमेशा अनु के साथ था, चाहे कोई भी मुश्किल हो या फिर कहीं जाना हो, दोनों साथ साथ जाते। अनु ने सोचा कि ये सब फोन कॉल्स शायद किसी का बचकाना मजाक है, हमें डराने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करने लगी कि उसके आसपास कोई छाया है। जब अनु अकेली होती, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। उसके पीछे एक अनजान साया था जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। एक दिन जब रिया कॉलेज से वापस आ रही थी, उसे फिर से वही अनजान नंबर से कॉल आया। इस बार आवाज और भी ठंडी थी, मैं तुम्हारे पीछे हूं, मुड़कर देखो। अनु का शरीर कांपने लगा। वो बहुत डर गई। फिर वो हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। अब ये मजाक नहीं लग रहा था, ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को चेंज करने वाला था। अनु यश का सबसे अच्छा दोस्त था। वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यश अक्सर अनु के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता। वो उसका ख्याल रखता और जब भी अनु परेशान होती, वो उसके लिए ढाल बन जाता, हिम्मत देता। लेकिन यश की एक गहरी और खतरनाक सच्चाई थी जिसे अनु नहीं जानती थी, क्योंकि वो बहुत भोली सी लड़की यश पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। यश सिर्फ एक दोस्त नहीं था, उसके दिल में अनु के लिए एक जुनून था जो अब खतरनाक रूप ले चुका था। यश को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि अनु उसकी नहीं हो सकती। वो उसका सिर्फ दोस्त था और अनु उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। यश के अंदर की जलन और जुनून उसे धीरे धीरे एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा था। उसने अनु को पाने की ठान ली थी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। अनु को यश पर पूरा भरोसा था। वो उसके लिए सबसे भरोसेमंद इंसान था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यश का ये दोस्ताना व्यवहार उसकी आड़ में एक भयानक जुनून को छिपाए हुए था। यश ने कई बार अनु से अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन हर बार रुक जाता। उसे डर था कि अनु उसकी सच्चाई जानकर हमेशा के लिए उसे छोड़ देगी। इसलिए उसने अनु के साथ अपने शैतानी विचार को एक नए तरीके से व्यक्त करना शुरू किया, फोन कॉल्स के जरिए। यश ने अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाया जिससे वो अनु को डराने लगा। उसे ये देखकर अजीब संतोष मिलता था कि अनु हर कॉल के बाद डर जाती थी। यश का प्यार अब विकृत हो चुका था। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि अगर अनु उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं होने देंगे। अनु का डर अब बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उसने यश को अपने डर के बारे में बताया। यश ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अब पूरी तरह से अपनी धुन में खो गया था और अनु को अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अनु ने अपने कॉलेज के दूसरे दोस्त मयंक से मदद मांगी। मयंक अनु का अच्छा दोस्त था और वो उसके डर को गंभीरता से ले रहा था। मयंक ने अनु से कहा कि तुम्हें यश से थोड़ा दूर रहना चाहिए, उसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। लेकिन अनु ने मयंक की बातों को नजरअंदाज किया, क्योंकि वो यश को बहुत अच्छे से जानती थी। उसे विश्वास था कि यश मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
एक रात जब अनु को फिर से वही अनजान कॉल आया, लेकिन इस बार आवाज ने सिर्फ कहा, अब इंतजार खत्म हुआ, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रिया के हाथ पांव ठंडे हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसने तुरंत यश को फोन किया और अपने डर को साझा किया। यश ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। लेकिन अगले ही दिन जब अनु कॉलेज जा रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो कॉलेज के अंदर तेजी से भाग गई। मयंक ने उसे देखा और कहा, ये सब और नहीं चलेगा अनु, अब हमें ही कुछ करना होगा। मयंक और अनु ने तय किया कि वे अनजान कॉल करने वाले को एक जाल में फंसाएंगे। उन्होंने यश को भी इस योजना में शामिल कर लिया, क्योंकि अनु को उस पर भरोसा था। मयंक ने अनु से कहा कि जब कॉल आएगा तो वो उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करेगा और फिर वे मिलकर पुलिस को जानकारी देंगे। लेकिन इसी बीच यश के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोच लिया था कि वो अब इस खेल को खत्म कर देगा। अनु और मयंक ने जैसे ही योजना बनाई, उसी रात यश ने अपने आखिरी कदम की तैयारी कर ली। उसने एक पुराना बंगला चुना जहां वो अनु को लेकर जाएगा। मयंक ने आखिरकार उस नंबर को ट्रेस कर लिया, लेकिन जो पता सामने आया वो चौंका देने वाला था। वो नंबर यश के नाम पर रजिस्टर्ड था। मयंक को ये जानकर गहरा धक्का लगा। उसने तुरंत अनु को बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यश ने अनु को एक बहाने से उस पुराने बंगले में बुलाया। जब अनु वहां पहुंची तो यश का असली चेहरा सामने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने हवस के जुनून में पूरी तरह से डूब चुका था। यश ने कहा, तुम्हें पता है अनु, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। अनु घबराई हुई थी। ये देखकर डर गई कि यश का इरादा ठीक नहीं लग रहा था। उसने यश को समझाने की कोशिश की, लेकिन यश अब अपने होश खो चुका था। तभी मयंक वहां पहुंचा और उसने यश को रोकने की कोशिश की। एक भयानक लड़ाई के बाद अनु और मयंक ने यश को बांधकर नीचे जमीन पर लेटा दिया। मयंक ने पुलिस को सूचना दी तो तुरंत पुलिस आ गया। मयंक ने यश को पुलिस के हवाले कर दिया। अनु बहुत रो रही थी। मयंक ने अनु को समझाया और कहा कि अब सब ठीक है, जो होना था हो गया। यश को उसकी हरकतों की सजा मिल गई। अनु ने इस घटना से उभरने की कोशिश की और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। मयंक ने हर कदम पर उसका साथ दिया। अगर उस दिन मयंक सही समय पर वहां नहीं आता तो एक भोली सी अनु यश रूपी राक्षस का शिकार हो जाती। दोस्तों, ऐसा यश आज भी हमारे समाज में गीध की तरह नजरें गड़ाए घूम रहे हैं, अनु जैसी भोली भाली लड़की की तलाश में। आज के इस जमाने में सोच समझ कर करें दोस्ती और विश्वास। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।